फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी क्या है और अगर आप ट्रिपल सी करते हैं तो ट्रिपल सी करने का फ़ायदा क्या है। और सबसे ज़रूरी बात जो कि काफ़ी लोगों का यह कमेंट आता है कि सर हम ट्रिपल सी करने की सोच रहे हैं, लेकिन ट्रिपल सी करने के बाद हमको नौकरी कौन सी मिलेगी। या बहुत लोगों का यह कमेंट रहता है कि ट्रिपल सी अब तो कर लिए हैं, उसके बाद हम कौन कौन सी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से दोस्तों आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग जो है कि ट्रिपल सी कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब आप ट्रिपल सी करने के बाद पा सकते हैं और ट्रिपल सी करने का सबसे बेसिक फ़ायदा क्या है, पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिपल सी होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रिपल सी के बारे में तो यह एक आपका कंप्यूटर कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी आपका एक कंप्यूटर कोर्स होता है जो कि ट्रिपल सी अगर आप करते हैं तो इसमें कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक जानकारी जो है वह ट्रिपल सी कोर्स में आपको कराया जाता है। जब दोस्तों अगर आप ट्रिपल सी की कोचिंग वगैरह अगर करने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल वगैरह जो करवाया जाता है तो वहाँ पर आपको नॉर्मल जानकारी जो है, जैसे कितने इसमें कीज होती हैं, कैसे इसको ऑन ऑफ वगैरह किया जाता है, कैसे शॉर्टकट की वगैरह क्या होते हैं, यह सब कुछ उसमें पढ़ाया जाता है। और कैसे ड्राइंग वगैरह बनाना है, कैसे पीपीटी वगैरह बनाना है, या जो है कि जो बिल वगैरह बनता है वह कैसे बनता है, तो यह सब जानकारी आपको ट्रिपल सी कोर्स में दी जाती है। सब कुछ डिटेल्स से अच्छे से कराया जाता है। और दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर को अच्छे से आप चला सकते हैं, मतलब सब कुछ चीज़ें के बारे में आप जान जाते हैं। तो यह चीज़ होता है। और दोस्तों, बात करें अगर हम ट्रिपल सी की तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म आपका होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और यह जो आपका एक सर्टिफाइड सरकारी कोर्स होता है। और यह जो दोस्तों अगर आप करते हैं तो इसको जो करवाने वाली संस्था है वह नीलेट के द्वारा आपका कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी का जो कोर्स है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कि नीलेट बोलते हैं, वह आपका करवाता है। और उसी के द्वारा अगर आप इसमें पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। अगर दोस्तों आप ट्रिपल सी करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए, जो अगर हम बात करें ट्रिपल सी कोर्स की तो ट्रिपल सी कोर्स जो होता है यह आपका जो है कि 3 महीने का होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके कोर्स की जो अवधि होती है वह 3 महीने की होती है। जब भी आप इसका फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपका 3 महीने बाद पेपर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने अक्टूबर में फॉर्म ट्रिपल सी का भरा तो अक्टूबर के बाद अक्टूबर आपका हो गया, नवंबर हो गया और उसके बाद दिसंबर में आपका पेपर होगा। तो इस तरह से 3 महीने पर इसका पेपर होता है। और जो है कि ट्रिपल सी का फॉर्म हर महीने भरा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप 12 महीने में किसी भी समय जो है वह ट्रिपल सी का फॉर्म भर सकते हैं। और जब भी आप इसका फॉर्म भरेंगे तो उसके 3 महीने बाद जो है कि इसका पेपर होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इस कोर्स की जो ट्रिपल सी कोर्स है इसकी जो अवधि होती है वह 80 घंटे की होती है। मतलब अगर आप एक दिन में 1 घंटा जो है कि कर रहे हैं इसका कोर्स तो लगभग 80 दिन में यह कोर्स आप ख़त्म कर देंगे। मतलब वही 3 महीने जो समय दिया गया है उतने में आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होती है तो इतना समय आपके पास पर्याप्त होता है। अगला इसमें है कि ट्रिपल सी कोर्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो यह कंप्यूटर कोर्स होता है, कंप्यूटर कोर्स का आपका एग्ज़ाम जो है कि ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि ट्रिपल सी कोर्स का जो एग्ज़ाम है वह ऑनलाइन होता है। और इस एग्ज़ाम में आपको 100 सवाल दिए जाते हैं और 100 सवाल में जो समय दिया जाता है वह 90 मिनट का दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है और 100 सवाल उसमें आपको करने होते हैं।
और ट्रिपल सी कोर्स की फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस 500 रुपये है, या तो आपको पता ही होगा। फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर नीचे ही दिया रहता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इतना जो है कि दोस्तों होता है। यह सब चीज़ें आप बेसिक जानकारी रख लीजिए कि ट्रिपल सी कोर्स 3 महीने का 80 घंटे की पढ़ाई इसमें होती है और इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी कोर्स करने का फ़ायदा क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी कोर्स करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें ट्रिपल सी कोर्स करने का तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को करने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप MS ऑफिस, डेटा एंट्री, एक्सेल, इंटरनेट, बेसिक, डेटाबेस वगैरह का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ट्रिपल सी कोर्स आप करते हैं, कहीं से जाकर कोचिंग वगैरह ले लेते हैं, तो इसमें आपको MS ऑफिस चलाने आ जाएगा, डेटा एंट्री वगैरह आपको आ जाएगा, एक्सेल चलाना आ जाएगा, इंटरनेट बेसिक जानकारी जो है वह आपको चलाना आ जाएगा। तो यह सब चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं ट्रिपल सी कोर्स में। वहीं पर बात करें तो यह एक सरकारी कोर्स होता है, इसलिए इसकी वैल्यू सरकारी और प्राइवेट दोनों ही विभागों में होती है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल सी अगर आप कर लेते हैं तो यह एक आपका सरकारी जो है कि कोर्स है, तो इसलिए आप जो है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में भी इसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं नौकरी के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप इसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं नौकरी के लिए। और दोस्तों, अब तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां आ रही हैं जिसमें कि ट्रिपल सी कंपलसरी है। अगर ट्रिपल सी आप नहीं किए हैं तो वह सब आप कोर्स भर ही नहीं पाएंगे, वह सब नौकरियों के लिए आप भर ही नहीं पाएंगे। और आप जान ही रहे हैं कि इस समय जो है कि ऑनलाइन ज़माना आ गया है, कंप्यूटर पे सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए कंप्यूटर कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है और लोग बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला है, इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी और जॉब प्रमोशन में कंप्यूटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है कि इस कोर्स को कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी हो गई या जॉब प्रमोशन भी बहुत लोगों का हो जाता है। जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है कि गवर्नमेंट विभाग में ही कि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि प्यून की नौकरी कर रहे थे, चपरासी की नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन जो थी वह ट्रिपल सी वगैरह था या जो है कि O लेवल वगैरह किए थे। तो वह लोग क्या किए कि उसका सर्टिफिकेट लगा करके उनका प्रमोशन हो गया और उसमें वह लोग बाबू वगैरह बन गए, जो कंप्यूटर का काम हो गया वह सब वह लोग करने लगे। तो उसमें भी प्रमोशन हो जाता है दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी करते हैं। तो यह सब दोस्तों फ़ायदे हैं अगर ट्रिपल सी करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी करने के बाद आपको नौकरी कौन सी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि ट्रिपल सी दोस्तों कर लेंगे लेकिन इससे नौकरी कौन सी मिलेगी। तो देखिए, ट्रिपल सी करने के बाद आप क्लर्क के तौर पर कहीं पर भी काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कलर की जो वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट विभाग में, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लर्क वाले में तो बिल्कुल साफ ही लिखा रहता है कि इसके लिए आपको कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रिपल सी ज़रूरी है। और बाकी इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जितनी भी कलर की जॉब आती हैं उसमें आपका जो है कि कंप्यूटर कोर्स मांगता है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है, बैंक में आप जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक में जितनी भी जॉब आती हैं, ज़्यादातर जो जॉब होती हैं वह आपका कंप्यूटर कोर्स ज़रूर मांगती हैं। अगर कंप्यूटर कोर्स नहीं है तो आप जो है कि बैंक में ज़्यादातर पोस्ट के लिए आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो बैंक में आप जॉब कर सकते हैं ट्रिपल सी करके। अगला है SSC। जी हाँ दोस्तों, SSC में बहुत सी ऐसी जॉब आती हैं जो कि स्पेशली ट्रिपल सी बेस होती हैं, मतलब ट्रिपल सी जो लोग किए हैं वही लोग उस फॉर्म को भर पाते हैं। तो इसलिए SSC में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह सभी गवर्नमेंट हम जॉब बता रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सी जॉब हैं, जिसको बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जहां पर आप जा सकते हैं। बहुत से जो आपके कंप्यूटर्स की कंपनी हैं या मोबाइल वगैरह की कंपनी है, या बहुत से तो ऐसी कंपनी है जैसे जो मैन्युफैक्चर वगैरह करती हैं, तो वहाँ पर भी आप कंप्यूटर का काम होता है कि वहाँ पर बिल वगैरह बनाना, डेटा एंट्री करना, तो यह सब काम रहता है। तो वहाँ पर तो आप अप्लाई कर ही लेंगे। बाकी यह गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं तो SSC में आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रिपल सी करने के बाद। वहीं पर आप स्टेनोग्राफर में जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट आती है उसके लिए भी आप ट्रिपल सी करके अप्लाई कर सकते हैं, उसमें मांगता है। अगला है पटवारी। जी हाँ दोस्तों, पटवारी की जो जॉब होती है उसमें तो आपका कंप्यूटर कोर्स करना मस्ट होता है। बिना कंप्यूटर कोर्स के आप इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। लेखपाल की जो जॉब होती है, तो इसलिए
इसलिए आपको लेखपाल के लिए जो है कि ट्रिपल सी करना जरूरी है। और दोस्तों अब तो बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं जिसमें कि ट्रिपल सी आपका मांगता ही मांगता है। तो इसलिए ट्रिपल सी बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको अगर कर लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में तो लगभग हजारों लाखों वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो कि कंप्यूटर बेस हैं, अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो उसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर कोर्स यह जो है ट्रिपल सी यह कौन कौन कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो कंप्यूटर कोर्स करने के लिए कुछ विशेष योग्यता नहीं इसमें चाहिए होता है। इसमें जो है कि कोई भी आपका कोर्स यह कर सकता है, इसमें कोई योग्यता नहीं मांगा गया है। बाकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जो योग्यता मांगी रहती है वह योग्यता आपके पास होना चाहिए। जैसे जो गवर्नमेंट जॉब अगर 10th पास है तो 10th आपका पास होना चाहिए, 12th पास है तो 12th आपका पास होना चाहिए। तो यही आपका चाहिए होता है। बाकी जो है कि ट्रिपल सी करने के लिए कोई मिनिमम मतलब योग्यता नहीं रखी गई है। आप चाहे ग्रेजुएट पास हो, चाहे इंटर पास हो, चाहे 10th पास हो, आप ट्रिपल सी कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यह वीडियो स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।